स्कूल वर्ल्टिंगो से। आज मैं फिर नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। इट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट्स बैरियर्स। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? Effective communication means use of any type of communication method like verbal, non-verbal or visual communication in an effective way by using basic principles of professional communication skills. That is by following 7C principles. यानी effective communication वो communication है जो हम कोई भी मेथड यूज़ करें। कौन सा मेथड? 3 मेथड में से जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो आपने आगे इससे पहले डिस्कस किया है। आगे जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको जो है दिए और आपने क्लासरूम में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ा चुका हूँ। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो इन तीनों में से कोई भी टाइप जिसका चूज करके आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, मगर ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल बेसिक प्रिंसिपल का वो क्या है? वो है 7C's प्रिंसिपल। 7C's प्रिंसिपल माइंड में रख के कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी। तो हमें कोई भी मेथड चूज करना है, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो या विजुअल कम्युनिकेशन करते हो, मगर बेसिक प्रिंसिपल है कि 7C's वाला रूल फॉलो करना है। ये 7C's वाला रूल क्या है? चलिए यहाँ पे मैंने इमेज के जरिए आपको दिखाया है कि जो मैंने डायग्राम दी है 7C's का मतलब क्या है। जो पहला C है उसका मतलब है क्लियर। Be clear about what you want to say. आप अपनी कम्युनिकेशन में क्लियर रहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरा सी कंसाइज। अपनी कम्युनिकेशन में आप क्या करेंगे? सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। मतलब वही वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो सिंपल हो, आसान भाषा में सबको समझ आए, और उतना ही बोलेंगे जितना जरूरत है। कॉन्क्रीट। आप वर्ड्स का इंतखाब करेंगे कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स बोल पाए, एग्जैक्ट फ्रेजेस बोल पाए। नेक्स्ट सी है उसका मतलब है करेक्ट। हमेशा करेक्ट स्पेलिंग्स और ग्रामर का इस्तेमाल करें। Coherent. Your words should make sense and should be related to the main topic. जो टॉपिक हम डिस्कस करें उसमें वर्ड्स क्या हो? वर्ड्स सेंस मतलब सेंस बनाते हो। यानी अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, ना कि आउट ऑफ टॉपिक हो। कंप्लीट। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन हो वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो, जो अदर एंड जो रिसीवर रिसीव करे। नेक्स्ट सी है कोरेशियस। आप बोलेंगे बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। जब भी आप कम्युनिकेशन करें आप ईमानदारी से करें, दूसरे की ओपिनियन का रेस्पेक्ट करें, और अपनी कम्युनिकेशन में आप जो है पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी दिखाएं। ऑनेस्टी आप दिखाएं उसमें, यानी आप ऑनेस्ट रहे कम्युनिकेशन के अंदर, और दूसरे की कम्युनिकेशन का ओपिनियन अच्छा रखें। बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन को मुतासर करते हैं? पहला एक है उसका हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा हो गया लैंग्वेज बैरियर।
तीसरा हो गया इंटरपर्सनल बैरियर, फोर्थ हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और फिफ्थ हो गया कल्चरल बैरियर। ये सारे बैरियर्स कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करते हैं, मुदाखलत करते हैं। इस तरह जो कम्युनिकेशन है ये इफ़ेक्टिव नहीं बन पाती, तो जब ये बैरियर्स हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं। पहला फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, जो हमने बताया था वो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर इज द एनवायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट्स एन बैरियर इन कम्युनिकेशन इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी फिजिकल बैरियर एक एनवायरमेंटल बैरियर है जो मुदाखलत करता है कम्युनिकेशन में, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मुदाखलत होती है कम्युनिकेशन में, वो फिजिकल बैरियर से होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, कोई दीवार यहाँ, मतलब हम घर में बैठे हैं और कोई बाहर है, तो हम कमरे के अंदर से ही किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या होता है कि उस तक जो आवाज़ है वो पूरी पहुँच नहीं पाती, इस तरह वो कम्युनिकेशन जो है उसमें इंटरफेरेंस आ जाता है और वो कम्युनिकेशन क्लियर, कॉन्साइज और कॉन्क्रीट नहीं बनती, ना जो है जो रिसीवर है वो कम्युनिकेशन को रिसीव कर पाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर में। फिजिकल बैरियर में हम पाते हैं, अगर हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं किसी को या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो लेस इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट मैसेज हमने की, उसमें हमारे जो है जो जेस्चर्स, पोस्चर्स नहीं होते हैं या आई कांटेक्ट नहीं होता है। जो हमारी फिजिकल कम्युनिकेशन होती है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। उसमें हम जो हमारा क्लास होता है, हम क्लास में स्टूडेंट्स के सामने खड़े होते हैं और क्लास देते हैं, उसमें जो है हमारे जेस्चर्स, हमारा जो है बॉडी लैंग्वेज वो दिखता है और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। अगला बैरियर है फिजिकल या नेचुरल, जो है नेचुरल बैरियर, वो हम कहेंगे नॉइस। क्योंकि अगर कोई हम कुछ पढ़ाते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो किसी मशीन की नॉइस या जो है विंड या स्टॉर्म अचानक से आए उसकी नॉइस, या अमूमन जो है जो आजकल ह्यूज मशीनरी है वो नॉइस क्रिएट करती है, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो उससे उसमें इंटरफेयर होता है और हम पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये भी फिजिकल जो है बैरियर्स में आता है नॉइस। लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या है? The inability to communicate using a language is known as language barrier. To communicate, language barriers are the most common communication barriers which cause misunderstanding. जो लैंग्वेज बैरियर है, ये जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट लैंग्वेज, तो इस तरह लैंग्वेज बैरियर जो है वो बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। क्योंकि आगे जो है कश्मीरी बोलने वाला है और यहाँ से जो है वो कश्मीरी बोल नहीं सकता, या उसको क्या प्रॉब्लम है, वो और कोई लैंग्वेज बोलता है और उससे वो उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता और एक बैरियर खड़ा होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे जो स्लैंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्लैंग, प्रोफेशनल जार्गन एंड रीजनल colloquialisms can make communication difficult। मतलब रीजनल, जैसे एशिया के लोग अलग भाषा बोलते हैं, यूरोप के लोग अलग भाषा बोलते हैं, और एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके अंदर एक अलग जो लैंग्वेज होती है, दूसरे कंट्री में दूसरी लैंग्वेज होती है। तो इस तरह जो है लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कम्युनिकेशन के अंदर। इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है? Barriers to interpersonal communication occur when the sender's message is received differently from how it was intended. It is also very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views.
स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट। इंटरपर्सनल बैरियर वो बैरियर है जो जब इंटरपर्सनल बैरियर में कम्युनिकेशन मुतासिर होती है, उसमें क्या होता है, या जो सेंडर है वो कुछ और कहता है और रिसीवर कुछ और सुनता है, यानी डिफरेंटली मैसेज डिलीवर होती है, तो ये होता है। या जो स्टेज फियर है, लैक ऑफ विल है, मतलब कोई बात नहीं करना चाहता। अगर मतलब कोई किसी से हम फोन पे बात करना चाहते हैं तो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जब हम कम्युनिकेट करें तो जो अदर एंड पे रिसीवर हो वो बात का उस तरह आंसर नहीं देता या बात नहीं करना चाहता, फ़ोन हैंग अप करता है। तो इस तरह जो है, यानी इसमें विल नहीं है कि कम्युनिकेट करने के लिए, ये तैयार नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। इस तरह के बैरियर्स को हम कहते हैं ये इंटरपर्सनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Organizations are designed on the basis of formal hierarchical structures that follow performance standards, rules and regulations, procedures, policies, behavioral norms, etc. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया। एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर होता है या सीईओ होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रूल करता है, उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पॉलिसीज बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक लेवल होती है, डायरेक्टर होता है, मैनेजर्स होते हैं, लोअर एंड एम्प्लॉयज होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। कभी कभार क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में जो है कुछ जो है कम्युनिकेशन गैप्स रहती है या फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह एक गैप जो है बैरियर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, और ये एक बैरियर खड़ा करता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है इस कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी जब एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेकअप आ जाए या उसमें बैरियर खड़ा हो, तो ये जो है डायरेक्टर तक नहीं पहुंचती, जो लोअर एंड एम्प्लॉयज की क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है, वो लोअर एंड एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन हायर अप्स तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बीच में एक जो है लेवल होती है जो मेंटेनर्स होते हैं, गैप होती है उनके और लोअर एंड एम्प्लॉयज को बोलने में। तो यहाँ पे जब इनके दरमियान कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, तो इस तरह जो है जब कम्युनिकेशन गैप हो गई तो एम्प्लॉयज जो है वो क्या करते हैं, वो डिफ़िकल्ट उनके लिए मुश्किल होती है कम्युनिकेट करना अपने मतलब अपर हेड से, या जो है हायर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है बैरियर क्रिएट होता है, और ये इस बैरियर को हम कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाएगा। Cultural barriers. Cultural barriers is when people of different cultures are unable to understand each other's customs, resulting in inconvenience and difficulties. People sometimes make stereotypical assumptions about others based on their cultural background. This leads to difference in opinions and can be a major barrier to effective communication. मतलब जो कल्चरल बैरियर है वो उसमें क्या होता है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं जिनकी ज़बानें मुख्तलिफ, जिनकी जो रहने सहने का ढंग मुख्तलिफ होता है, तो उनमें एक तो लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, कल्चर भी डिफरेंट होता है। इस तरह वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे के कस्टम्स को, तो इससे इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है, डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है, और जो है कल्चरल बैरियर खड़ा होता है। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कोई जो है उसके कल्चर पे उसका जो है एजम्पशन बना लेता है कि इस कल्चर में रहने वाले लोग इस तरह के होंगे, या इस रिलीजन में रहने वाले लोग उस तरह के होंगे। तो
ये लीड करता है डिफरेंस इन ओपिनियन में। इसमें जो ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट कल्चर में रहने वाले लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और इससे क्या होता है, इससे एक मेजर जो बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। Before winding up my class today, I would like to once again inform you, please wear mask, wash your hands regularly, keep yourself at distance. Thank you very much for listening carefully.